तो हेलो बच्चों, कैसे हो गए? अच्छे हो गए कि नहीं? मस्त। मेरे प्यारे जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे होंगे। तो आज जो आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ मेरे प्यारे गुड्डा, जो 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि सर 6 सब्जेक्ट होंगे, 7 सब्जेक्ट होंगे, क्या है, कैसा है, एमपी बोर्ड ने क्या बदलाव किया है सर 10th और 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो ये वीडियो बस 10th क्लास वाले बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बीच में बेटा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यानी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चा, यहाँ पर क्या लिखा है सर? आपने देखा होगा कि सर 6 सब्जेक्ट होंगे या 7 सब्जेक्ट होंगे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट आया है जो आपका बेटा बढ़ चुका है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आया है, जो बेटा कौन सी सारी चीजें थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सर यहाँ पर लिखा है सर बड़ा बदलाव 10वीं कक्षा में अब 7 विषय या 6 परीक्षाएं होंगी या 7 होंगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सर ये परीक्षाएं होंगी तो किस बेसिस पे होंगी, तो इस बारे में अपन को बात करना है। कौन कौन से सॉरी कौन कौन सी चीजें रहने वाली हैं इस परीक्षा के अंदर, कौन कौन सी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, वो सारी चीजें हमने निकाल ली। हम उसी के बारे में बेटा यहाँ आपको बताएंगे क्या नया नियम रहेगा। हाँ, इसमें एक मेन पॉइंट डिफाइन किया गया है सर, जो जोड़ा गया है आपका जो 7वां सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनएसक्यूएफ। क्या होता है सर एनएसक्यूएफ, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सर कैसे काम करता है एनएसक्यूएफ, सर हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो प्यारे बच्चा, सबसे पहले आपको ये वीडियो देख रहे हो, ये आपको बेटा क्या कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है सभी बच्चों को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो जितने भी 10th क्लास वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं सर उनको ये वीडियो भेज देना है। सर यहाँ पर मैंने देखा गया है सर, सबसे पहले सर मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें जो सब्जेक्ट बढ़ाया गया है पहले पॉइंट में देखो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर होगा कौन सा सर, मेरा पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है सर हिंदी। स्पेशल 10th क्लास वाले सर, यहाँ पर 10th क्लास वाले देखेंगे, 10th क्लास एमपी बोर्ड। हाँ सर, ये 10th क्लास वाले एमपी बोर्ड वाले देखेंगे सभी बच्चे। क्लासेस को स्पेशली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ प्यारे बच्चा। अब यहाँ पर क्या होगा सर, मेरा पहला सब्जेक्ट क्या था सर, हिंदी था, वो तो है। दूसरा सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चा क्या है सर, मेरा इंग्लिश था, वो भी है। वीडियो लास्ट तक। थर्ड वाला बेटा जो अपना है इसका नाम है बेटा साइंस। ठीक है, फोर्थ वाला जो सब्जेक्ट है वो बेटा सोशल साइंस। फाइव नंबर पे जो आएगा सर उसे मैथ्स बोलेंगे या मैथमेटिक्स, मैथ्स। यहाँ पर बेटा जो 6 नंबर का जो सब्जेक्ट होने वाला है उसका नाम है संस्कृत। सर ये हमारे जो 6 के 6 सब्जेक्ट है जो एमपी बोर्ड एग्जाम में पहले भी थे और बेटा अभी भी है, पहले भी थे और बेटा अभी भी हैं। अब क्या रहने वाला है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर 700 नंबर का पेपर होगा, कोई कह रहा है सर 600 नंबर का पेपर होगा। तो हमें कैसे पता चला? इससे पहले जो अभी 2025 24-25 का जो 25-26 का जो एग्जाम हुआ है उसमें बेटा 500 नंबर का पेपर, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स बेटा कितने थे 2025-26 में सर 500 नंबर में से कैलकुलेट कर रहे हैं। सर यहाँ पर ना तो ए रहने वाला है सर ए। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका नाम है NSQF। सर ए क्या है सर, NSQF क्या है, इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। पर सारी चर्चाएं करेंगे, आपको वीडियो बस लास्ट तक देखना है। सर NSQF क्या है मेरे प्यारे बच्चा, ये है बेटा आपका 7th नंबर का सब्जेक्ट जिसका नाम है NSQF। अभी देखते हैं सर क्या है NSQF। ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है, चिल रहो अभी। तो आपको बेटा यहाँ पर ये 6 सब्जेक्ट होंगे। बेटा पेपर कितने सब्जेक्टों का होगा सर, पेपर होगा
पेपर होगा बेटा 6 सब्जेक्ट का। सर टोटल नंबर कितने होंगे सर? टोटल नंबर बेटा कितना होगा सर? 600 नंबर का होगा। तो सर ये 7वां सब्जेक्ट आप बता रहे हो जिसका नाम है NSQF। प्यारे बच्चा ये क्या है? ये बेटा है अपना 7th नंबर का सब्जेक्ट। इसी के बारे में तो हम बात करने आए। बहुत ज्यादा आप विचलित थे सर, ये वीडियो लेके आ जाओ NSQF के बारे में, मुझे समझा दो थोड़ा क्या पेपर है। तो बेटा आप हमारी तरफ से कि सर जो MP बोर्ड वाले हैं इन्होंने कहा है सर पेपर 6 होंगे, टोटल पूर्णांक 600 को होगा। और यहाँ पर बेटा टॉप 7 है, टॉप 7 में से 6 सब्जेक्ट बेटा आपके उनके नंबर आपके में जुड़ेंगे। तो सर इस सब्जेक्ट को जब इसके नंबर ही नहीं जुड़ेंगे तो सर इस सब्जेक्ट को लेने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा MP बोर्ड वालों का? प्रश्न यहाँ उठ रहा है कि बच्चे कह रहे हैं सर नंबर 6 सब्जेक्ट के जुड़ रहे हैं, तो ये 7वां सब्जेक्ट आ जाने से हमारे क्या चेंजेस रहे होंगे, किन चेंजेस की वजह से ये लेकर के आए, क्या जरूरत पड़ेगी NSQF की? तो सर यहाँ पर है, मैं आपको बता रहा हूँ NSQF पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैं आपके बारे में यहाँ सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें, आप टेंशन मत लो प्यारे बच्चा। यहाँ पर है सर NSQF। देखिए भैया, सबसे पहले मुझे इसका क्या पता होना चाहिए सर? फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है सर? फुल फॉर्म पता होना। N4 प्यारे बच्चा क्या होता है सर? नेशनल हो गया, नेशनल। S4 क्या होगा बेटा? स्किल हो गया, नेशनल स्किल। Q4 बेटा क्वालिफिकेशन, क्या होगा? क्वालिफिकेशन। और F4 हो जाएगा बेटा फ्रेमवर्क। तो सर सबसे पहले मुझे पता चल गया सर इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन एंड फ्रेमवर्क। इतना समझ में आया भाई? इतना समझ आ रहा है? दूसरे नंबर पे सर यहाँ पर सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर MP में लाने की? इसकी जो जरूरत है NSQF है सर, ये आया क्यों? व्हाट इज NSQF बेटा? आया व्हाट इज, क्या है सर? तो सर ये तो मैंने ये बता दिया। सर अगर उसको बेसिकली तरीके से देखा जाए तो यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? NSQF वाइज नीड्स। सर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सर NSQF बेटा मैं आपसे थोड़ा बैक पीछे जाऊं, बैक फ्लैक्स में, तो यहाँ पर देखेंगे सर बिफोर 2009 सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सर जो NSQF है ये कह रहा है सर एवरी स्टेट, यानी प्रत्येक जो है एवरी स्टेट हैव ऑन द सिलेबस फॉर द कोर्सिंग ऑफ द पर देयर इज द कन्वेंशंस। ये कह रहा है सर यहाँ पर आप नेशनल लेवल पे जा करके आप अपनी स्किल को क्या कर रहे हैं सर? डेवलप कर रहे हैं। तो जिससे बेटा जो व्यक्ति मान लो जैसे 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, अब मान लो वो किसी कारणवश से क्या हो जाता है सर? फेल हो जाता है। और अगर उसके अंदर क्या है सर? स्किल है। क्या है बेटा सर? क्या है? कुछ स्किल्स हैं उसके अंदर। क्या है सर? कुछ स्किल्स हैं, तो उनके बारे में चीजों को जानेगा। जानने के बाद फिर बेटा क्या करेगा? कुछ चीजों को जब इसने जाना तो जानने के बाद क्या करेगा? इन चीजों के बारे में, जैसे कि मैं मान लो IIT कर ली तो मैंने मैकेनिक वगैरह ये सारी चीजें सीख ली होंगी। अब बेटा मैं 10th क्लास में भाई फेल हो गया क्योंकि भाई मुझे मैकेनिक में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जिस सब्जेक्ट में बेटा आपको इंटरेस्ट है ज्यादा से ज्यादा, तो उस सब्जेक्ट को क्या करोगे? आप देखोगे, उसमें इंटरेस्ट जगाओगे। तो वो बेटा NSQF बोलता है कि सर हम एक शेयर सोर्स हैं, हम आपको अनएम्प्लॉय होने नहीं देंगे, हम आपको बेटा एम्प्लॉय होने देंगे, हम बेटा बेरोजगार नहीं होने देंगे आपको, हम आपको एम्प्लॉय बनाएंगे, एम्प्लॉय पर्सन बनाएंगे। समझ आ रहा है? कमाने वाले व्यक्ति बनाएंगे हम आपको। ये NSQ का मेन ऑब्जेक्टिव था। अब NSQ जो संस्था है सर इसके बारे में अपन आगे देखता हूं। सर यहाँ पर क्या होता है सर इसमें, यानी ये सर व्यवसायिक जितनी भी जो व्यवसाय की चीजें होती हैं, जो बेटा व्यवसाय मतलब होता है सर बिजनेस वगैरह, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर NSQ के बेटा कार्य क्या होते हैं? तो यहाँ पर NSQF
सर NSQ के बेटा 10 फंक्शंस होते हैं जो कि इसमें रखे गए हैं, वो हम आपको आगे जाके बता देंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा? ठीक है, क्लियर है भैया? इसके बाद सर ये चीजें तो होगी, अब यहाँ पर मैंने कुछ दिखाने के लिए आपको बताया है। सर ये कह रहा है देयर वाज द नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, यहाँ पर ये कह रहा है सर वोकेशनल यानी व्यवसायिक एजुकेशन आपको प्रदान करवाएंगे। सर हम वोकेशनल यानी ये कह रहा है सर टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी, जो आपको टेक्नोलॉजी की यानी IIT हो गया, तो ये सारी विषय यानी जो तकनीकी यानी जो टेक्नोलॉजी तरीके से जो सारी चीजें हो रही है वो हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या है सर जनरल एजुकेशन यानी जो सामान्य एजुकेशन होती है यानी जो सामान्य अध्ययन होता है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्लियर है? सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे एजुकेशन बोर्ड। अब सर यहाँ आता है विच मिनिस्ट्री गवर्नमेंट द NSQF। सर जो NSQF एक संस्थान है जिसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो संस्थान है मेरे प्यारे बच्चा, सर एक किस मिनिस्ट्री यानी किस जो गवर्नेंस होते हैं उनके खिलाफ यहाँ किसके अंतर्गत काम करती है यानी किसकी जगह में रह करके काम कर रही है। तो यहाँ पर कह रहा है सर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द, ये कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के यहाँ पर देखो ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत होकर के बेटा ये क्या कर रहे हैं सर, एक काम कर रहे हैं स्किल्स वाले, वो अपनी बेटा स्किल्स को क्या कर रहे हैं सर, ये डेवलप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? इसके बाद प्यारे बच्चा यहाँ आता है दूसरा पॉइंट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NSQF। सर मैं बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है सर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये बेटा इसका फुल फॉर्म होगा। दूसरे नंबर पे इट इज ए कॉम्पिटेंसीज इज द बेस्ड फ्रेमवर्क दैट द ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक संगठन होता है प्यारे बच्चा, ऑल द क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सीरीज एंड लेवल ऑफ नॉलेज हो गया इसमें प्यारे बच्चा, स्किल्स है ये सारी चीजें बेटा इसमें इंक्लूड्स होती हैं। अभी हम आपको इसकी स्टेजेस के बारे में बताएंगे, फिर आपकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सर यहाँ पर मैंने बताया है कि सर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सर अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, एक ही बात समझ में आ रही है कि सर ये मुझे क्या है अनएम्प्लॉयड होने नहीं देगा यानी एम्प्लॉय बनाने का काम कर रहा है NSQF, इसलिए आया है। तो सर मैंने देख लिया प्यारे बच्चा कि सर जो NSQF है सर इसके 10th और 12th वाले बच्चों को क्या फायदा हो सकता है। तो मैंने देखा यहाँ पर 10th और 12th वाले, ये कह रहा है सर सॉल्यूशन ऑफ अ मिनिस्ट्री के अंदर स्किल्स एंड द जॉब्स प्रोवाइड करवाएगा। सर ये तुम्हें क्या प्रोवाइड करवाएगा सर, जॉब। इसका बेटा ये बढ़िया से फुल फॉर्म लिखा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ मैंने देखा सर अब NSQ के कुछ लेवल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, इसको अपन ने देखा। तो सबसे पहले NSQF के NSQ, यहाँ पर लिखो बेटा NSQF कि सर क्या हो गए सर, लेवल होंगे। सर लेवल क्या होगी सर, लेवल से क्या होता है सर, देखिए बेटा यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखा यानी लेवल क्या रहने वाला है, लेवल 1 रहने वाला है यानी 1 लेवल किसी का रहेगा, ठीक है 1 रहेगा। और दूसरे नंबर पे सेकंड लेवल रहेगा जिस भी बच्चे का, बेटा 3rd नंबर का जो लेवल रहेगा। इन चीजों को क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट लेवल, यानी इन्हें बोला जाता है सर्टिफिकेट लेवल बोला जाएगा। क्या बोलता है, सर्टिफिकेट लेवल। सर इन्हें बेटा सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे, यानी फर्स्ट लेवल वाले को, सेकंड लेवल वाले को, 3rd लेवल वाले आते हैं तो इन्हें बेटा क्या दिए जाएंगे सर, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ओके सर, पहली बात है। सर यहाँ पर बात कर ली, सर यहाँ पर आएगा अगर 4th लेवल का बच्चा है तो 4th लेवल वाले को क्या किया जाएगा, तो इसमें भी बेटा जो 4th लेवल का बच्चा है इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सर ये भी बेटा क्या मानेगा सर, सर्टिफिकेट मानेगा। तो 1 से लेकर के बेटा 4 लेवल वाले जितनी भी होंगे उन्हें बेटा क्या बोला जाएगा सर, ये सर्टिफिकेट लेवल है। क्लियर है, आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ, दूसरे नंबर का आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर आता है सर प्यारे बच्चा इधर, अब मुझे मिलेगा सर
5th लेवल वाले मिलेंगे। और कौन से मिलेंगे सर? 6th लेवल वाले। सर जो 5th लेवल और 6th लेवल वाले जो पर्सन मिलेंगे इन्हें बोला जाएगा डिप्लोमा। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा सर? डिप्लोमा लेवल बोला जाएगा। डिप्लोमा एंड एडवांस क्या बोला जाएगा? डिप्लोमा एंड सर ऐसे वाले बच्चे जो बेटा 5 लेवल या 6 लेवल में आएंगे तो इन्हें बेटा क्या बोला जाएगा सर? डिप्लोमा एंड एडवांस लेवल बोला। सर ये लेवल कैसे क्रिएट होगा? ये बेटा आपकी स्किल से पता चलेगा कि सर जो आपकी स्किल जितनी अच्छी स्किल्स होंगी ना उसके हिसाब से ये सारी चीजें क्रिएट होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरा नंबर पे हो गया सर। अब यहाँ पर आएगा सर 7 वाले आएंगे और कौन से वाले सर? 8 वाले आएंगे, 9 वाले आएंगे और सर 10 वाले आएंगे। ये 10 ही लेवल्स रखे गए हैं इनके अंदर। सुनो, जब 7 वाले आएंगे बेटा तो इनको क्या बोले जाएंगे बेटा? बैचलर्स आएंगे। बेटा कौन से आएंगे सर? बैचलर्स आएंगे। बैचलर क्या होते हैं? बैचलर डिग्रीज होंगे इनके पास जो एनएसक्यू देगा। बेटा बैचलर डिग्रीज होंगे तो बेटा कौन देगा? बैचलर्स आएंगे। ठीक है। दूसरा सर जो 8 लेवल वाले होंगे सर ये क्या होंगे सर? ये पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी इनको बेटा एक डिग्री दी जाएगी, ऐसे ही एनएसक्यू में काम करेंगे। अब बेटा जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जैसे पीजी बोलते हैं, इसी हिसाब की बेटा एनएसक्यू में कुछ डिग्रियां होती हैं। ठीक है, जो दी जाएंगी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सर ये दिया जाएगा डिप्लोमा। सर इसके बाद क्या है सर? 9th वाले होंगे सर, इन्हें क्या दिया जाएगा सर? मास्टर डिग्री दी जाएगी। क्या दी जाएगी सर? मास्टर डिग्री दी जाएगी। इसमें 10th वाले जो होंगे सर इन्हें बोला जाएगा सर पीएचडी। क्या बोला जाएगा सर? पीएचडी लेवल वाले होंगे। सर ये कुछ जो लेवल रहने वाले हैं इनके कुछ लेवल हैं सर। यहाँ ये सारी चीजें होंगी सर, ये इस प्रकार से इनके कुछ लेवल रहते हैं सर। यहाँ देखिए सर, इधर मैंने देखा सर जैसे कि यहाँ पर 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, ये सभी बेटा कितने हैं सर? हाई स्कूल वालों के लिए है। इनका स्किल पावर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अब और बेटा यहाँ जैसे कि 1st ईयर में बेटा एनएसक्यू में, यानी ये है कम्युनिटी कॉलेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं सर। एनएसक्यू इज द वन, यानी ये कह रहा है लेवल 5। जैसे कि कॉलेज वाले बच्चे होंगे ना तो वो बेटा कहाँ से रखे जाएंगे सर? लेवल 5 से रखे जाएंगे। ठीक है। 2 ईयर वाले बच्चा यहाँ पर लेवल 6 में जाएगा, इन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा। और यहाँ पर 3 ईयर वालों को बेटा क्या मिल जाएगा सर? एनएसक्यूएफ लेवल 7। ठीक है। कितना मिलेगा सर? लेवल 7। इसके बाद जो इंडस्ट्री वाले आएंगे सर इन्हें बोला जाएगा सर इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट। वो औद्योगिक बेटा रोजगार मिलेगा इनको। क्या मिलेगा? औद्योगिक रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों पे आप काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चा? ये बहुत अच्छा आपके लिए जोड़ा गया, मजा आ जाएगा सर। लास्ट तक देखना वीडियो को। ठीक है। अब यहाँ पर आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या देखने को मिला सर? यहाँ पर कुछ लेवल को रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास 9th वाले बच्चे हैं, उनका लेवल मैंने मान लिया सर 1 है। तो ये बेटा नो स्किल एजुकेटेड इज द अनएजुकेटेड के फॉर्म में जाएंगे। समझ आया? इनके अंदर अभी स्किल्स नहीं है, बस एजुकेशन है। और बेटा किसी किसी के पास एजुकेशन भी नहीं है। ठीक है। तो एनएसक्यूएफ लेवल इंटरप्रिटेशन का बेटा ये बेटा क्या हो जाएगा सर? लेवल 1 हो जाएगा इनका। सर 10th वाले बच्चे हैं तो इनके पास नंबर 2 दिया जाएगा। तो स्किल विद द एक्सपीरियंस सर इन्हें बेटा दूसरे नंबर पे क्या है? स्किल्स इनके पास होनी चाहिए एंड समवन, यानी कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि एनएसक्यूएफ आपके पास रखेगा। तो इसको लेवल 2 दिया गया है। 11-12 वालों के लिए बेटा ये सेमी स्किल्ड हो जाएंगे, यानी आधे होंगे, आधे स्किल्स वाले होंगे, आधे सेमी स्किल्ड होंगे, यानी अर्ध होंगे आधे तरीके से। यहाँ पर 12th क्लास वालों को बेटा ये 12 दिया है, ये पूरी तरीके से क्या होने चाहिए सर? स्किल्ड होने चाहिए, तभी हम एनएसक्यूएफ में लेंगे। समझ आ रहा है? यानी 1st ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन यानी 5th, यानी ये बेटा स्किल्ड होंगे एंड द वर्कर्स भी होंगे, काम भी करना जानते हो। 2nd ईयर में जो चल रहा है बच्चा, जैसे कि मेरा अभी
बीएड चल रहा है तो बीएड बेटा एक पीजी की टाइप का होता है, क्योंकि मैंने एमए कंप्लीट करके रखा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चा क्या जाएगा सर, मैं अगर यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास दोनों ही काम है सर। मेरे पास स्किल है, स्किल बोले तो सर मेरी टीचिंग है, और दूसरे नंबर पे सर मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये मेरा सारी चीज, और मेरे पास एम। तो बेटा मैं कहाँ पर आ सकता हूँ, ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ द पीजी मेरा 8 नंबर का लेवल है। अगर जिस दिन मैं पीएचडी कर लूंगा तो बेटा मेरा क्या नंबर का लेवल हो, यानी सीनियर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। भैया मैं मैनेज करूंगा लोगों को, 10 लोग मेरे नीचे काम करेंगे, भाई कितनी खुशी मिलेगी यार, 10 लोग काम करेंगे तब। तुम खुद ही बताओ यार, सोच के बताओ ना यार मेरे बच्चा, जब 10 लोग करेंगे ना तो यार क्या खुशी मिलेगी यार, अपनी 10 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं यार, ऐसा ही करना है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा, समझ आ रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हो गए। इसके बाद क्या होता है सर, यहाँ पर मैंने, अब सुनो, इसके पीछे सर एनएसक्यू हो गया। अब इसके आगे मैंने कुछ देखा जैसे कि एनसीवीटी। सर एनसीवीटी क्या होता है, एनसीवीटी सर, एनसीवीटी सर ये क्या है सर, एक एनसीवीटी के द्वारा अपने सभी कोर्सेज यानी एनएक्यू के द्वारा एक लेवल दिया गया है सर। जो एक एनसीवीटी एक संस्था है, अब इसके द्वारा क्या है, जो एनएसक्यूएफ है, एनएसक्यूएफ है सर, इसके जो जितने भी कोर्स होते हैं वो क्या करवाती है सर, जितने कोर्स होते हैं तो इनके अनुसार इनको क्या दिया जाता है सर, इसके अनुसार, यानी एनएसक्यूएफ है सर, इसके अनुसार एनसीवीटी के अनुसार इन्हें क्या दिया जाता है सर, लेवल दिया जाता है। क्या सर, प्रोवाइड ऑफ लेवल्स, ये बेटा प्रोवाइड करवाती है किसको सर, लेवल को प्रोवाइड करवाती है। समझ में आ रहा है इतना सर। अब एनसीवीटी सर क्या हो सकता है सर, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी सर, इनके अंदर चीजें आ सकती हैं, देखो जैसे कि ये आ जाएगी, एनसीवीटी आ गई, इसके अंदर क्या हुए, NIELIT आ जाएगा सर, इसमें HARTORON आ जाएगा। इसके बाद सर HKCL आ जाएगा, यहाँ पर AICTC आ जाएगा, UGC आ जाएगा, एंड यहाँ पर ITI आ जाएगा सर। यहाँ पर ITI से हम परिचित हैं, ये सारी चीजें, लेकिन ये एक अपर लेवल की चीजें हो जाती हैं, जहां पर 10-12 वाले बच्चे होते हैं वो ITI के फॉर्म में इधर जाते हैं। समझ आ रहा है। अब सर इससे अगर ये संस्था है, इसके बाद प्यारे बच्चा एक आता है बेटा नोज, NOS सर, ये नोज का होता है। पहले नोज को देख लेते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सर, नोज यहाँ पर कह रहा है, ये कहता है नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड एस, यानी नोज, ये नोज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑक्यूपेशनल एंड द स्टैंडर्ड। ये क्या, स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड, परफॉर्म द नॉलेज, बेटा ये परफॉर्म बेटा नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग, समझ को विकसित करेगा, व्हेन द कैरिंग्स आउट ऑफ पार्टिकुलर एक्टिविटीज इन द वर्कर्स प्लेस द ईच ऑफ द नोज डिफेंस। अब मैंने बताया सर, आपको समझ में नहीं आ गया सर, मैं इसको बता रहा हूं यहाँ पर कैसे आएगा आपको समझ में, प्यारे बच्चा इधर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने लिखा NOS, यही तो है सर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मैंने देख लिया सर, नेशनल, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद अब सर ये बहुत सारे जो नोज मिलते हैं, यानी बहुत सारे, बहुत बोले तो सर मल्टीपल्स सर, बहुत सारे जब नोज मिल जाएंगे ना तो बेटा क्या बनाएंगे सर, QP बना लेते हैं। बेटा क्या बनाते हैं सर, QP सर। भैया ये बड़ा बवाल आ गया सर, ये QP क्या होता है प्यारे बच्चा, क्या होगा सर QP सर, यहाँ पर बहुत सारे नोज मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं सर, QP बोले तो सर क्वालिफिकेशन पैक, चलो भाई अब बन चुका है सर पैक। अब क्या बन जाएगा सर, क्वालिफिकेशन पैक बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब ये कह रहा है NSQF के बाद क्या है, समान शिक्षा, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चा, NSQF समान शिक्षा मिले, और बेटा कोई भी जैसे कि इसने ये बताया है कि जैसे कि जो NSQF है, इसने प्रॉपर तरीके से एक चीज डिसाइड की है सर,
SQF। सर इसने डिसाइड किया है, डिसाइडेड बाई, इसने ये डिसाइड किया है सर, जैसे कि भारत का ये यहाँ पर बेटा एक छोटा सा छोर है, जैसे कि मैं बना देता हूँ, तो ज्योग्राफी के पर्पज से इसको थोड़ा डिजाइन किया गया है कुछ भाई इस प्रकार से, जैसे कि मैं एक मोटा मोटा देख लीजिए भाई भारत को, यहाँ पर, यहाँ बेटा कन्याकुमारी है, तो यहाँ पर कन्याकुमारी से, कहाँ सर, कन्याकुमारी से लेकर के बेटा यहाँ पर, सॉरी लद्दाख, बेटा लद्दाख, यहाँ लद्दाख या बेटा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेकर के यहाँ पर क्या सर, कन्याकुमारी को बेटा हम के बोल देते हैं, कैप कैमोरिन तक, यहाँ तक बेटा क्या करेंगे अपन, इसको NSQF को बेटा समान शिक्षा, यानी पूरे भारत में क्या होने चाहिए सर, इक्वल होनी चाहिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। सर यहाँ कह रहा है जैसे कि कुछ गल्फ कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्रियों के बारे में बात करेंगे सर, जैसे कि गल्फ कंट्री के बारे में बात करेंगे, जैसे गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री जापान, ठीक है, जर्मनी, तो यहाँ पर यूरोप, कुछ यूरोप के कुछ देश हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि सर जो NSQF है इसे हम बेटा नेशनल लेवल पर लेकर आएंगे, और सीधे बेटा क्या, इनसे सीधे क्या लगती है, सीधे नौकरी लगेगी, क्या लगेगी सर, नौकरी। अगर NSQF के बेटा बारे में अगर पूरी तरीके से जानकारी अपन जान जाए ना, तो भाई इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे भाई, पढ़ना वढ़ना समझ में आ रहा है, मजा आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इसका मोटिव था। अब बेटा PM यानी हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं सर, PM नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो सर इन्होंने क्या कहा है कि सर स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं इंडिया को, सर ये इंडिया को क्या करना चाहते हैं, इंडिया यानी भारत को स्किल कैपिटल, कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ये सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी का, यानी हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हमें क्या करना है सर, स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड में क्या बनाना है सर, इसको राजधानी बनाना है, किसकी सर, स्किल्स की। वो तो भाई नहीं होने वाला, कैसे भी नहीं होने वाला भाई, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, प्यारे बच्चा समझ में आ रहा है। सर यहाँ पर NSQF मैंने ये बता दिया, नोज क्या बनाते हैं सर, QP बना लेते हैं, इसका जन्म ले लेते हैं। QP बेटा क्या होता है, नोजपैक होता है। सर यहाँ पर क्या कह रहा है सर, नेशनल ऑक्यूपेशन एंड द स्टैंडर्ड, इसकी डेफिनेशन, नोज इज द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्म एंड द इंडिविजुअल मस्ट ऑफ अचीवमेंट एंड द केयरिंग्स एंड फंक्शनल वर्क प्लेस होना चाहिए टुगेदर, यानी बेटा ये चीज है, विथ इज द नॉलेज एंड स्किल द अंडरस्टैंडिंग, बेटा यहाँ नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग दे मीट इफ द एंड कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें। नोज यूज्ड ऑफ द टू मेन पर्पस, बेटा इनका कौन कौन से मेन पर्पस होते हैं इसके बारे में अपन को देखा था। तो ये सारी चीजें मैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दी, और बेटा आपको ये अच्छी लगी होगी। सर इस वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर दो सर, शेयर कर दीजिए, क्या होता है सर, शेयर कर दीजिए। और बेटा आज की ये जानकारी बेटा आपको अच्छी लगी होगी। बेटा आपको सुबह कल सुबह आपको बेटा इसी चैनल पर आपको 12th क्लास की पहली क्लास मिलेगी, और जो बेटा जो क्लास होने वाली है वो 12th क्लास की बायोलॉजी की क्लास होगी। आपको बेटा सुबह 7 बजे लाइव देखने को मिलेगी। जितने ही बच्चे हैं सुबह 7 बजे बेटा लाइव जुड़ सकते हैं। 2026 और 27 के सेशन के साथ आपको मैं बेटा प्रोवाइड करवाऊंगा। 40 मिनट की क्लास रहने वाली है। आपको बेहतरीन तरीके से बेटा मस्त अंदाज में बेटा बायोलॉजी सिखाऊंगा, बायोलॉजी बेटा केमिस्ट्री सिखाऊंगा एंड द फिजिक्स सिखाऊंगा। तीनों ही सब्जेक्ट में बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पढ़ाने वाला हूँ सर, यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, थैंक यू।